देखो इधर, कल लास्ट में अपन ने देखा था मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन और कृषि पशुपालन, पशु कृषि और कुक्कुट या मुर्गी पालन। कुक्कुट पालन का प्रयोग अपन किस लिए करते थे बेटा? मछली को, ये सॉरी, मुर्गी पालन अपन किस लिए कर रहे थे? मांस प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। और मांस में क्या होती है? प्रोटीन और वसा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार से आज अपन करेंगे बेटा मत्स्य उत्पादन। कौन सा? मत्स्य। मत्स्य बोले तो मछली पालन, मत्स्य पालन, इसके बारे में अपन को देखना है। मत्स्य पालन का प्रयोग भी अपन किस लिए करते हैं बेटा? मांस प्राप्त करने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मछली पालन बेटा, मछली में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है? प्रोटीन। मछली में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? मछली पालन में। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा, मछली का पालन अपन किस किस में करते हैं बेटा? तालाबों में करते हैं, नदियों में करते हैं, या छोटे छोटे जो जल के खंड होते हैं उनमें अपन मछलियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मछली पालन के कई प्रकार के तरीके हैं। जैसे सबसे पहले दो प्रकार के होते हैं, एक तो अलवणीय जल और लवणीय जल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो समुद्री मत्स्य यज्ञ। समुद्री मत्स्य की, इसमें अपन को देखना, यानी कि जो समुद्र में अपन मछलियां पकड़ते हैं, जो समुद्र से मछलियां अपन प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं अपन समुद्री मत्स्य। ठीक है, इसमें जो सर्वाधिक मात्रा में मछली पाई जाती है उसके बारे में मैं बता देता हूं। पॉम्फ्रेट मैकल, पॉम्फ्रेट मैकल, पॉम्फ्रेट मैकल, टूना सारडाइन, टूना सारडाइन आदि प्रकार की मछलियां अपन समुद्र में पाई जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये समुद्री मत्स्य की होती है। दूसरा होता है अंतः स्थलीय मत्स्य की। कौन सी होती है? अंतः स्थल की मछली। जरा देखिए इसमें, अंतःस्थलीय मत्स्य की कौन सी पढ़ेंगे अपन? अंतःस्थलीय मत्स्य के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
जरा देखिए अब इसमें, इसके बारे में अपने को देखना है। अंतः मत्स्य क्या होती है बेटा, जैसे ताजा पानी में जैसे ताजा पानी है, ताजा पानी जैसे तालाब हुआ, पोखर हुआ, नदियां, तालाब, पोखर, नदियां आदि में जो मछलियां पाली जाती है उसको बोलते हैं बेटा अंतःस्थलीय मत्स्य कहते हैं। किसमें पाई जाती है वो? ताजा पानी में, तालाब, पोखर है, नदियां है, इनमें जो मछलियां पाई जाती है उनको क्या बोलेंगे अपन? अंतःस्थलीय मत्स्य की बेटा बोलेंगे अपन। इसमें जो प्रमुख होती है उनके बारे में हमको देखना है। इसमें जो अंतःस्थलीय में सबसे बढ़िया मछली आती है उनके मैं नाम लिख देता हूं। कटला, कौन सी मछली? कटला। सिल्वर कार्प, कौन सी? सिल्वर कार्प। कटला, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, मृगल, ग्रास कार्प और मृगल, ये जो मछलियां होती है बेटा इनको अपन बेसिकली तालाबों और पोखर है, नदियों में से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे देखते हैं मछलियों के बाद का। देखो भाई इधर, देखो इधर अगला पालन आता है, ध्यान से देखो, मधुमक्खी पालन। इसलिए अगला कौन सा है? मधुमक्खी पालन नंबर 4। मधुमक्खी पालन। इसमें आपको देखो, मधुमक्खियों को पालने के लिए अपने 2 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। कितने उद्देश्यों से अपन मछली का पालन ये मधुमक्खियों का पालन करते हैं? 2 उद्देश्य। पहला शहद प्राप्त करना और दूसरा मोम प्राप्त करना। पहला कौन सा होगा? शहद की प्राप्ति और दूसरा होगा बेटा मोम की प्राप्ति। ठीक है, शहद का उपयोग अपन जानते हैं बेटा, शहद अपन यूज करते हैं और 2 प्रकार से करते हैं अपन। एक तो शहद के लिए और दूसरा है, पहला तो क्या हो गया, शहद की प्राप्ति करने के लिए अपन मधुमक्खी का पालन करते हैं। दूसरा मोम। ये जो मोम है बेटा, जो मोम की अपन को प्राप्ति करते हैं, इस मोम का प्रयोग अपन कई प्रकार की औषधियों को तैयार करने में करते हैं। मोम का उपयोग किस लिए करते हैं? औषधियों को प्राप्त करते हैं।
समझ में आगे बात। मोम का प्रयोग किसमें करते हैं अपन? औषधियों को प्राप्त करने में, औषधियों के सहायक में प्राप्त करने में अपन मोम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जो मधु उत्पादन के लिए है अपने पास, मतलब मधु मतलब शहद, शहद के उत्पादन के लिए जो मधुमक्खियां होती है, इनमें से अच्छी किस्म की अपन को यूज लेनी चाहिए। जैसे एपिस सेरेना इंडिका, एपिस सेरेना, एपिस सेरेना इंडिका, ये पूरा नाम है एपिस सेरेना इंडिका। इसको बोलते हैं सामान्य भारतीय मक्खी, सामान्य भारतीय मक्खी, एपिस सेरेना इंडिका। क्या बोलेंगे इसको? सामान्य भारतीय मक्खी। जैसे एपिस डोरसेटा, दूसरी है एपिस डोरसेटा। कौन सी आती है? एपिस डोरसेटा। इसका प्रयोग, इसको बोलते हैं बेटा, ये सेल मक्खी होती है। एक और होती है एपिस फ्लोरी, एपिस फ्लोरी। जरा देखो, मधुमक्खी पालन का प्रयोग अपन किस लिए करते हैं? शहद और मोम प्राप्त करने के लिए। शहद का प्रयोग अपन बेटा बहुत सारी दवाइयों में काम में लेते हैं शहद को। इसी प्रकार जो मोम की भी प्राप्ति करते हैं, मोम के द्वारा भी अपन कई प्रकार की औषधियों को प्राप्त करते हैं बेटा, मोम के द्वारा भी। ठीक है। तो इसकी कुछ जातियां मैंने लिखी है आपको मधुमक्खी की, कि कौन कौन सी अच्छी होती है। सबसे पहले होगी बेटा एपिस सेरेना इंडिका, एपिस सेरेना इंडिका। इसको बोलते हैं सामान्य भारतीय मक्खी। इसको क्या बोलते हैं? सामान्य भारतीय मक्खी बोलते हैं भाई इसको। दूसरा एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसेटा, इसको अपन बोलते हैं सेल मक्खी होती है। कौन सी मक्खी होगी ये? सेल मक्खी होती है। तीसरी आती है अपने पास एपिस फ्लोरी। कौन सी मक्खी आती है? एपिस फ्लोरी। मक्खियां बेटा शहद कैसे प्राप्त करती है? मकरकंद तथा पराग एकत्रित करती है। ठीक है बेटा, ये किस फूलों से प्राप्त करती है? ये ध्यान रखना है इसको, कि मधुमक्खियां मकरकंद और पराग, ध्यान से सुन लेना। मकरकंद फूलों से, मकरकंद और पराग, इन दोनों के द्वारा, मकरंद तथा पराग, इनके द्वारा क्या करती है बेटा? वो शहद बनाती है। क्या करती है? वो शहद बनाती रहती है इनके द्वारा ही, मकरकंद और पराग के द्वारा। ठीक है। अब जरा आगे देखिए, ठीक है। ये था अपने पास बेटा उससे संबंधी, पशुपालन से संबंधित चीजें। ठीक है, इनके बारे में अपन को यहाँ से देखना है।
अगले वीडियो में अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है भी।